एक बार की बात है, श्रीपाद जी एक महान संत भक्तों को सत्संग में भगवान की भक्ति का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने कहा, हे भक्तों, कल्पना करो कि आज ही तुम्हारा अंतिम दिन है। यदि तुम्हें यह सत्य समझ आ जाए कि मृत्यु निकट है तो पाप में रुचि समाप्त हो जाएगी। तुम्हें जीवन का सार समझ आएगा, वह भगवान का भजन, निरंतर नाम जप और प्रेममय भक्ति। इससे तुम्हारा जीवन मुक्त हो जाएगा। श्रीपाद जी ने एक कथा सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम रामू था, शराब के नशे में मस्त रहता था। वह सड़क किनारे बैठा था, पास में शराब की बोतल रखी थी। तभी एक महात्मा कमंडल लिए मंद मुस्कान के साथ वहां से गुजरे। उनकी मस्ती देख रामू हंसा और बोला, महात्मा तुम मस्त हो, पर मेरी मस्ती तुमसे बड़ी है। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, रामू तेरी मस्ती क्या है? मैंने तपोबल से तेरा भाग्य देखा, 7वें दिन तू मर जाएगा। ये सुनकर रामू का नशा उतर गया, जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज क्या कोई उपाय नहीं? महात्मा ने कहा, एक उपाय है। यदि तू हर पल गोविंद गोविंद जपे तो मृत्यु से बच सकता है और अमर हो जाएगा। रामू घर लौटा, स्नान किया, गंगा जल से आचमन किया और संकल्प लिया, अब जितनी आयु बची है केवल गोविंद के नाम में व्यतीत करूंगा, शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने गोविंद का नाम जपना शुरू किया। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण दामोदर माधव। पहले दिन वह जप में डूबा रहा। 6 दिन बीते, न खाया न पिया, केवल गोविंद का नाम लिया। 6ठे दिन उसका हृदय पिघल गया, आंसुओं की धारा बही। वो पुकारने लगा, प्रभु मैं नीच पापी हूँ, 7वें दिन आपके पास आ रहा हूँ, कृपा करो। 7वें दिन महात्मा फिर आए, कमंडल लिए, मस्ती से मुस्कुराते। रामू आंखें बंद किए गोविंद जप रहा था। महात्मा ने कहा, रामू आंखें खोल। रामू ने डरते हुए कहा, महाराज क्या मृत्यु आई? महात्मा हंसे, नहीं रामू, मैंने कहा था 7वें दिन तू मर सकता है, पर तू अब अमर हो गया। गोविंद का नाम सभी रोग शोक और भय नष्ट कर देता है। रामू उस दिन से भगवत प्रेमी बन गया। वह जीवन भर गोविंद का भजन करता रहा और अंत में भगवान को प्राप्त हुआ। श्रीपाद जी ने कहा, भक्तों यह देह नश्वर है, कब छूट जाए कोई नहीं जानता। यदि स्वास्थ्य ठीक है तो प्रमाद मत करो, खूब नाम जपो, क्योंकि सुख दुख का चक्र चलता रहेगा। यदि भजन नहीं करोगे तो इस चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। आज ही संकल्प लो कि पापाचरण छोड़ दोगे। श्रीपाद जी ने आगे बताया, पाप से बचने के लिए सबसे पहले आहार शुद्ध करो। मांस, मछली, शराब ये बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, इनसे विवेक नष्ट हो जाता है और जीवों को कष्ट देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मांसाहार और मदिरापान करने वालों की दुर्गति निश्चित है। शराब क्रोध और हिंसा को बढ़ाती है, बुद्धि को नष्ट करती है। शुद्ध आहार से बुद्धि निर्मल होती है और निर्मल बुद्धि गलत मार्ग से बचाती है। जहाँ कुमति होती है वहाँ दुख, चिंता और शोक रहते हैं। जहाँ सुमति होती है वहाँ सुख, शांति, दया और करुणा प्रकट होती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। उन्होंने राजा परीक्षित का उदाहरण दिया। जब परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, उन्होंने राजपाट त्याग दिया, आमरण अनशन व्रत लिया, एक बूंद पानी नहीं पिया और रात दिन भगवान का चिंतन किया। स्वयं परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी उनके पास आए और 7 दिन तक भगवत लीला का अमृत पिलाया। इससे उनकी परम गति हुई। तुम भी आज संकल्प लो कि अंतिम समय मानकर पाप छोड़ दोगे। हर पल गोविंद का नाम जपो, दूसरों को सुख दो और पवित्र रहो। जैसे अजामिल ने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा और यमदूतों से मुक्ति पाई, वैसे तुम जानबूझकर राधा गोविंद का नाम लो तो परम कल्याण होगा। श्रीपाद जी ने भक्ति मार्ग की महिमा बताई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये संसार के बंधन हैं। इनसे बचने के लिए सत्संग करो। सत्संग वो है जहाँ श्यामा श्याम के प्रेम में डूबे रसिक संतों का संग हो। वृंदावन के प्रेम विलास में लीन महात्माओं का साथ करो। जैसे पतंगा दीपक में जलकर नष्ट होता है, वैसे ही विषयों की ओर देखने से मन नष्ट होता है। धर्म पूर्वक जीवन जियो। मांस,
जुआ, व्यभिचार और बड़ों का अपमान छोड़ दो। सत्संग में रहो, क्योंकि साधु संग के बिना प्रेम रंग नहीं चढ़ता। उन्होंने कहा, वृंदावन के रसिक संतों का संग करो जो श्यामा श्याम के प्रेम में डूबे हैं। जैसे हरिवंश चंद्र जी ने कहा, प्रिया ही प्रीतम, प्रीतम ही प्रिया, उनके दासत्व को स्वीकार करो। अनन्यता इस मार्ग का सार है। मन को एक ठौर स्थिर करो, चाहे सुख आए, चाहे दुख, चाहे निंदा हो या स्तुति। भजन मार्ग न छोड़ो। जैसे युद्ध में शूरवीर पीठ नहीं दिखाता, वैसे भक्ति मार्ग में डटे रहो। कृपा बल से श्यामा श्याम मिलेंगे, न कि साधना बल से। झोली फैलाए रखो और प्रिया प्रीतम का रंग चढ़ जाएगा। श्रीपाद जी ने अंत में कहा, यह संसार विचित्र है, ये तुम्हें फंसाता है, पर भगवत ज्ञान और वैराग्य के चश्मे से देखो तो समझ आएगा कि ये माया है। अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा मानकर करो, परिवार को भगवत अर्पित करो, विघ्नों को सहन करो, पीछे मत हटो। हर सांस में राधा गोविंद का नाम जपो। ये जन्म चक्र रोकने का अवसर है। अनन्य भक्ति से भगवत प्राप्ति निश्चित है।